आज बीना की षष्ठी पूर्ति के अवसर पर हम लोग उनको, उनके पूरे परिवार को सुखी जीवन की कामना करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो सदैव निरोग रहें, उनका प्यार दोनों बच्चों के ऊपर बराबर बराबर बना रहे, सब सुखी रहें, आनंद से रहें, यही कामना है। बोलो, बोलिए। हेलो हेलो, क्या मतलब? बीना, तुम्हें 60वें वर्षगांठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं और तुम हमेशा हंसती मुस्कुराती रहो और बर्फ में कूदती यही रहो। हमारी मनोकामना है। और बर्फ में कूदती रहो बाहर। बस बस। अब तुम्हारे 60th बर्थडे में तो नहीं आ पाया हूँ, लेकिन तुम्हारे 100th बर्थडे में आऊंगा। तो आशीष, हर तरह से खुश रहो, सुखी रहो। हेलो वीना, हैप्पी बर्थडे वीना, एंजॉय वेल एंड बी हैप्पी। हाय बीना, हैप्पी 60th बर्थडे। तुम्हारे 60 साल के पूरा होने पर ढेर सारी शुभकामनाएं और प्यार। आज बीना तुम सीनियर सिटीजन हो रही हो, तुमको जन्मदिन की और सीनियर सिटीजन होने पर हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी भगवान से प्रार्थना है कि तुम सदैव हंसपुष्ट रहो और चिरंजीवी रहो। एक बार फिर से हैप्पी 60th बर्थडे। बाय बाय। रंगीली हो, सजीली हो, रंगीली हो, सजीली हो। अलबेलियो, अलबेलियो। मैं अलबेली घूमूं अकेली, कोई पहेली हूँ मैं। हाँ, मैं अलबेली घूमूं अकेली, कोई पहेली हूँ मैं। पगली हवाएं मुझे जहाँ भी ले जाए, इन हवाओं की सहेली हूँ मैं। तुम है रंगीली हो, तुम है सजीली हो। हिरनी हूँ मन में, कली गुलशन में, शबनम कभी हूँ मैं, कभी हूँ शोला। शाम और सवेरे सारंग मेरे, मैं भी नहीं जानू आखिर हूँ मैं क्या। तू अकेली घूमे अकेली, कोई पहेली है तू। पगली हवाएं तुझे जहाँ भी ले जाए, इन हवाओं की सहेली है तू। जब तुम होगी 60 साल की और हम होंगे 62 के, प्रीत की नीत निभाओगी क्या तब भी अपने बचपन की। राइमिंग नहीं हुआ ना, तो क्या हुआ, अच्छा तो लगा। चलो कुछ सीरियस हो जाएं। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि ज़िंदगी तेरी जुल्फ़ों की नर्म छाँव में गुजर रही है तो शादाब हो भी गई है। ये रंज व गम की स्याही जो दिल पे छाई नहीं, तेरी नज़र की शुआओं में खो ही गई है। और यही हुआ है और अब ये आलम है कि तू है, तेरी खुशियाँ हैं और तेरी जस्तजू भी है। गुजर रही है कुछ इस तरह ज़िंदगी जैसे इसे किसी और के सहारे की आरज़ू भी नहीं है। हर एक राह, हर एक मंजिल, हर ओर उजाला ही उजाला है और इन्हीं उजालों में घूम रही है ज़िंदगी मेरी। इन्हीं उजालों में खोए रहें हम दोनों हमेशा ही। मैं चाहता हूँ मेरी हमनफस मगर यूं ही। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है।
के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार, मांग के साथ तुम्हारा। हमें यार मिला, एक नया संसार मिला। प्यार मिला, हमें यार मिला, एक नया संसार मिला। आस मिली, अरमान मिला। ओ जीने का सामान मिला, मिल गया एक सहारा। मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार, मांग के साथ तुम्हारा। सुन 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 दीदी तेरे लिए एक संदेशा आया है। सुन 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 दीदी तेरे लिए एक संदेशा आया है। बुआ कितने बरस की? बुआ 60 बरस की। बुआ कितने बरस की? बुआ 60 बरस की। स्वीट 16 16 16 16 16 बुआ से 16 साल की। बुआ 60 साल की हो गई है। 8 16 की रहती। अरे बच्चों, बुआ की मजाक उड़ा रहा, 60 साल की होगी मतलब सटिया गई है। क्या हो गया तुम लोगों को? अरे भैया मजाक बहुत होगी, बच्चों ने बहुत मजाक कर ली। वैसे विराज जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। दीदी, एंजॉय योर डे। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे डियर दीदी। हैप्पी बर्थडे टू यू। नमस्ते विनय दी, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे विनय दी। विनय, एक बचपन का किस्सा याद आ गया। हमें याद तो नहीं है, तुम्ही ने सुनाया है। जब हमारा बच्चों में भी वजन इतना ही था, इतने ही रिश्पुष थे, उस समय तुम हमको उठा के घूमती थी और हमने तुम्हें इतनी प्रैक्टिस दी है, उससे तुम्हारी मसल्स इतनी बढ़िया बनी है, इतने बढ़िया डोले बने हैं कि उसके बाद जीजाजी भी तुमसे डरते रहे, सपन सनी भी डरते रहे, बहुएं भी डरती रही और बच्चे भी डरते रहे। अभी इसके लिए तुम्हें हमें शुक्रिया कहना पड़ेगा, लेकिन शुक्रिया पुराने स्टाइल में धमक्का मार के मत देना। वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे विनय जी, गॉड ब्लेस। विनय दी, जब से हमारी शादी हुई है तब से आपको हम ऐसे ही देख रहे हैं, हमेशा हंसते और खिलखिलाते हुए। तो हम यही चाहेंगे कि आप हमेशा ऐसे ही हंसती रहिए और ऐसे ही स्वस्थ रहिए और हम सबको हंसाती रहिए। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओके विनय, हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। हैप्पी बर्थडे, बाय बाय। बाय। मेरी सांसों में तू है,
60th बर्थडे वैसे तो हम लोग सोच रहे थे कि बहुत ग्रैंड इवेंट होता, लेकिन कोरोना की वजह से आजकल सभी की जो है लिमिटेशंस हो गई हैं, पर हम लोग कोशिश करेंगे कि लिमिटेशंस में भी ग्रैंड बर्थडे तुम्हारा हो। सब बच्चों को लगता है कि उनकी जो मम्मी होती हैं वो सुपरमैन होती हैं। हम लोग को भी छोटे से मुझे यही लगता था मेरी मम्मी सुपरमैन है, क्योंकि हम लोग को पढ़ाने के अलावा, खाना बनाने के अलावा, खाना बहुत अच्छा बनाती है मम्मी, और पूरे घर का उसके अलावा बहुत सारा इमोशनल सपोर्ट भी सब देती थी। लेकिन कई बार जब बच्चे बड़े होते हैं तो उनको रियलाइज़ होता है कि नहीं, उनकी मम्मी सुपरमैन नहीं है, लेकिन मेरी मम्मी है। बड़े होकर और रियलाइज़ हुआ है कि मेरी मम्मी सुपरमैन है, क्योंकि आज के टाइम पे भी जब हम लोगों के उनके ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर के साथ वो मैनेज करती हैं, अच्छे से पूरा घर मैनेज कर लेती हैं, हेल्प कर लेती हैं काफ़ी हम लोगों की, और काफ़ी कुछ जगहों पे लीड कर लेती हैं चीज़ों को लेकर। तो मुझको ऐसा लगता है कि मम्मी सुपरमैन है मेरी अभी भी। ऑल्सो कई बार ऐसा होता है कि बस बच्चों को अपने घर के खाने की बहुत याद आती है। कॉलेज जाते हैं तो घर का खाना याद आता है, वर्क करने जाते हैं तो घर का खाना याद आता है, बड़े होते हैं तो घर का खाना याद आता है। एक्चुअली वो घर का खाना नहीं होता, वो मम्मी के हाथ का ही खाना होता है, लेकिन लोग बोल देते हैं घर का खाना। तो हम लोग भी मम्मी के खाने के हाथ के खाने को बहुत मिस करते हैं। मम्मी जो है, अगेन सब बच्चों को ऐसा लगता है कि उनकी मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती है, क्योंकि बचपन से वही खा रहे होते हैं। लेकिन मेरी मम्मी सही में अच्छा खाना बनाती है, क्योंकि मेरे सारे दोस्तों को भी वो खाना बहुत अच्छा लगता था, और सभी लोग हमेशा से बोलते रहे कि मम्मी इज़ वेरी कूल, आप तुम्हारी मम्मी बहुत कूल है, मम्मी बहुत कूल है, और मैं एग्री कर रहा हूँ कि मम्मी बहुत कूल है। 60th बर्थडे है मम्मी का। मैं चाहता हूँ कि आज के बाद में जितना भी वो टाइम है अब जो है, और हंसते हुए गुजारें और खुशी से गुजारें। जितना टाइम मिल पाता है हम लोग साथ में वो और अच्छे से खुशी से निकले, और जितना टाइम हमारे पास नहीं हो पाता है तो उसमें भी वो अपने ऊपर अब टाइम स्पेंड करें, अपने ऊपर अपने पैसे स्पेंड करें, जितना ज़्यादा एंजॉय कर सकते हैं करें। और हम लोग की पूरी विशेष है मम्मी के साथ, और उनका फेवरेट बेटा तो मैं ही हूँ। पापा के रिटायरमेंट के बाद में एक बहुत ग्रैंड पार्टी हुई थी, सबने रिटायरमेंट सेलिब्रेट किया था। मुझको ऐसा लगता है कि पापा के साथ साथ मम्मी भी रिटायर हुई थी, और बहुत सारा मुझको ऐसा लगता है कि मम्मी के लाइफ में वो बड़ा चेंज आया था उस टाइम पे, और आई एम वेरी हैप्पी कि मम्मी ने उसको बहुत अच्छे से अडेप्ट किया है इस चेंज को, कि पापा रिटायर हुए, पूरा टाइम अब घर पे बिताते हैं। पहले ट्रांसफर्स होते थे, अब वो नहीं होते हैं, एक ही जगह रहना होता है, 24 घंटे पापा में साथ में होते हैं। तो उसको मम्मी ने बहुत अच्छी तरह से अडेप्ट किया है। ये नहीं कह रहा पापा ने नहीं किया, पापा ने भी किया है, लेकिन मम्मी ने सुपरमैन की तरह उसको अडेप्ट किया है। बर्थडे मम्मी, मुझे आज भी वो टाइम याद है जब मैं आपसे फर्स्ट टाइम मिली थी। तो आपने मुझसे कहा था कि मेरे 2 बेटे हैं, अब एक बेटी आ जाएगी तो हम लोग खूब शॉपिंग करेंगे। तो उसके बाद से हमने खूब शॉपिंग करी है, और अभी मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप हमारे घर में आके रहती हैं। मैंने बचपन से अपनी मम्मी को ही देखा है कि वो सुपर वुमन रही हैं, फिर शादी के बाद से आपको देखा तो लगा कि आप बहुत अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाती हैं, और आप भी सुपर वुमन हैं। 60th बर्थडे इज़ अ मेजर इवेंट इन वंस लाइफ। सो अभी तक आपने इतने हैपनिंग तरीके से अपनी लाइफ बिताई है, तो आगे भी उतनी ही हैपनिंग होगी आपकी लाइफ। सब बोलते हैं कि जो फर्स्ट सन होता है वो मदर के ज़्यादा करीब होता है। मुझको भी ऐसा लगता है कि मैं मम्मी के ज़्यादा करीब हूँ, और मम्मी भी कई बार ऐसा बोलती हैं कि हम सब से खुल के अपनी बात बोल पाते हैं, और शायद इसलिए कि बचपन से ही हम लोग को काफ़ी एज अ फ्रेंड मम्मी ने रखा है। और ख़ासकर मैं बड़ा था तो अपने जितनी भी प्रॉब्लम्स, जितनी भी सीक्रेट्स, जितनी भी सीरियस बात भी होती थी, वो पहले मेरे साथ ही शेयर करती थी, क्योंकि वो मुझसे डिस्कस करती थी। उनको लगता था कि मैं उसको अच्छे से रिस्पॉन्ड कर पाऊँगा, और आज भी ऐसा कुछ होता है जो उनको लगता है कि और लोगों से शेयर नहीं कर सकती, वो मेरे से करती हैं। और मुझको भी ऐसा लगता है कि मैं मम्मी से खुल के अपनी बात बोल पाता हूँ, और उसका अच्छे से वो एक रिस्पॉन्ड करती हैं। तो हमेशा से हम लोग का ये जो एक तालमेल रहा है, वो बहुत ही एक फैसिनेटिंग चीज़ है, बहुत ही एक यूनिक चीज़ है, और आई एम श्योर कि वो आगे भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे। And mummy, you are the best mother-in-law I could ever get, and the best dadi my kids could ever get. Best grandma ever. दादी मुझे बहुत पसंद है क्योंकि वो मेरा फेवरेट खाना बनाती है। दादी मुझे घुमाने ले जाती है। My grandmom is the best grandmom in
was like mac and cheese. I'm not that your favorite too. और मम्मी का बर्थडे है और मोहम्मद रफ़ी मम्मी का फेवरेट सिंगर है, तो ये मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, आप जी हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू मम्मी, मम्मी दादी। हैप्पी बर्थडे मम्मी। मैं किस तरह से बोलूँ मम्मी के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बोलूँगा कि एक यूजुअल अकरेंस है जो लोगों को देखने को मिलती है कि किसी भी शादी में, पार्टी में, किसी फंक्शन में जब डीजे डांस फ्लोर लगा होता है, यूजुअली क्या होता है वहाँ पे कि बच्चे आते हैं पहले डांस करने, फिर थोड़े यंग जनरेशन के लोग आते हैं, फिर जाके उनसे बड़ी जनरेशन के लोग आते हैं, और दिस इज़ हाउ इट गोज़। बट मम्मी के केस में आप हमेशा ये देखेंगे हर इवेंट पे कि मम्मी इज़ द फर्स्ट वन हु कम्स टू डांस। शी ब्रिंग्स अलॉन्ग ऑल दी अदर पीपल, चाहे वो यंग जनरेशन हो चाहे बच्चे हों, और दिस इज़ वॉट डिफाइंस मम्मी अकॉर्डिंग टू मी। इतने सालों से मैं देख रहा हूँ कि मम्मी ने हमेशा लाइफ के हर मोमेंट पे वही चीयरफुल एटीट्यूड, वही केयर फ्री एटीट्यूड, एक स्माइल ऑन द फेस वो कॉन्स्टेंटली बना के रखा है, एंड दिस इज़ वॉट डिफाइंस हर। ये बहुत मुश्किल काम होता है, और यही इसी वजह से ऐसा नहीं है कि मम्मी की लाइफ में कभी दुख की घड़ी नहीं आई या फिर कभी चिंता या मुसीबत या प्रॉब्लम की घड़ी नहीं आई, बट हर सिचुएशन को मम्मी ने उसी स्माइल के और उसी केयर फ्री एटीट्यूड के साथ टैकल किया है हमेशा, और यही उनकी सबसे बड़ी खूबी है, और इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है हर किसी को। तो मैं इतना ही बोलूँगा कि मतलब मे गॉड ब्लेस यू ऑलवेज, मे गॉड कीप दैट स्माइल ऑन योर फेस, मे गॉड ब्लेस यू विद गुड हेल्थ एंड अ वेरी हैप्पी बर्थडे। मम्मी जी, आपके बारे में जितना भी अच्छा बोलो उतना कम है। मुझे अभी भी याद है आपने एक बार मुझे बोला था कि अरे मैं सास हूँ, थोड़ा तो मतलब तुम्हें डर नहीं लग रहा है, और इस टाइप से आपने कुछ बोला था और मुझे हंसी आ गई थी। तो आप एकदम हंसने लगे थे कि बताओ मतलब मुझसे डर ही नहीं रही है। एक्चुअली मतलब आपको देख के हमेशा ये लगता है कि एक सहेली वाली फीलिंग ज़्यादा आती है। कभी भी आपको देख के ऐसा नहीं लगा कि एक स्ट्रिक्ट सासू माँ है, और हमेशा आपको देख के मतलब कभी भी चाहे कहीं घूमने जाएं या घर पे भी होते हैं या गप्पे मारते हैं, तो आपके साथ हर एक चीज़, अपनी पर्सनल चीज़ें सारी शेयर करने का मन करता है, क्योंकि जैसे हम अपने फ्रेंड्स के साथ सब कुछ शेयर करते हैं, बेस्ट फ्रेंड के साथ सब कुछ शेयर करते हैं, आपके साथ एक वाली फीलिंग आती है। और ये सबसे बड़ा फैक्ट है हमारी फैमिली में कि अगर आप घर पे होते हो तो रौनक रहती है, और मतलब आपके होने से ज़्यादा मज़ा आता है। तो हम लोग हमेशा यही चाहते हैं कि आप हमेशा हमारे पास, दादा भाभी के पास हमेशा रहें, लखनऊ में भी रहें, लेकिन ज़्यादातर अपने बच्चों के पास रहें, क्योंकि हम लोग सच में बहुत इंजॉय करते हैं आपके और पापा जी के साथ। हम लोग ईगरली वेट कर रहे हैं कि यहाँ पे आप लोग आएंगे। अभी आप अच्छे से सब लोग बर्थडे एंजॉय कीजिए वहाँ पे, और यहाँ पे आएंगे तो विल हैव अ ग्रैंड सेलिब्रेशन। हाँ, हम लोग वेट कर रहे हैं स्पेशली आपका पापा जी का कि कब आओ और कब हम लोग ग्रैंड सेलिब्रेट करें। तो आप हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहो और हमेशा ऐसे ही खूब सारी अच्छी अच्छी कुकिंग की रेसिपीज मेरे को बताते रहो, क्योंकि मेरी कुकिंग की रेसिपीज में सबसे ज़्यादा एड ऑन आपने किया है, और मेरे को अच्छा लगता है कि अब मैंने यूपी की सबसे ज़्यादा मैंने डिशेस बनानी सीख ली है जस्ट बिकॉज ऑफ यू, क्योंकि आपकी गाइडेंस में मुझे बहुत मज़ा आता है कुकिंग करने में। और लव यू सो मच। तो एंड में बस इतना ही बोलेंगे कि बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू मम्मी जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे मम्मी, एंजॉय, लव यू। La la
Say hi, Nani. Hi, Nani. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday, Nani. Hi, चाची. Very happy 60th birthday. आपके बारे में सबसे अच्छी बात पता है क्या है? कि आप 60 की लगती ही नहीं हो। मैंने हमेशा आपको चाचा को दोस्त माना क्योंकि आप मुझे अपने जैसे ही दिखे और आप दोस्त ही हो मेरी। आज के दिन आपके स्पेशल 60th माइलस्टोन बर्थडे के दिन मैं सिर्फ यही विश मांगूंगी, आप जैसी हैं आप वैसी ही रहें। इतनी हंसमुख, इतनी खुश मिजाज और जो बच्चा आपके अंदर है ना उसको ऐसे ही रखिएगा। All the best for your future. Wish you lots of smiles, lots of happiness, and very, very happy birthday to you. हेलो चाची, विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। नमस्ते चाची, विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। आपके लिए हमारे पास एक गिफ्ट भी है, सम फ्लावर्स। वैसे आपका नंबर ऑफ बर्थडे जो भी चल रहा हो, लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग जो बचपन से देखी है वो ये है कि आप हमेशा ही एक यंगस्टर की तरह ही नजर आई हैं और आज भी आप जैसा भी है आपके आसपास होने से हमेशा ही बहुत अच्छा लगता है और माहौल बहुत ही लाइट बना रहता है। सो वी विश कि आप हमेशा ऐसे ही बने रहें और इसी तरीके से अपने आप को मेंटेन करके चलें। सेम लविंग एंड केयरिंग चाची, ऑलवेज। Lots of love to you. Wish you very happy birthday once again. Stay healthy, stay happy, and stay as young as you are. Take care and have a very very good day. Enjoy your big birthday और pictures हमारे साथ share करिएगा। Happy birthday once again चाची। विनय जी, वेरी हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे छोटी नानी। चाची 60th बर्थडे है बट यू आर स्टिल स्वीट 16, तो हमेशा स्वीट 16 ही रहना, जैसे हो वैसे ही रहना, किडिश, फनी, ऑलवेज। एंजॉय योर बर्थडे वंस अगेन, वेरी हैप्पी 60th बर्थडे, इंटरनेशनल 60th बर्थडे। एंजॉय। हैप्पी बर्थडे। Hi Chachi, wishing you a very 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 happy birthday. Happy birthday छोटी नानी। Bye, enjoy a lot. हेलो चाची, विश यू अ वेरी हैप्पी 60th बर्थडे। वैसे तो आपका 60th बर्थडे है, आप फाइनली सीनियर सिटीजन वाली कैटेगरी में आ गए हो ऑफिशियली, लेकिन मुझे पता है आप हमेशा स्वीट 16 ही रहोगे। जैसे पहले गाने गाते थे वैसे अभी चलते रहेंगे, मूवीज की नॉलेज उतनी ही रहेगी, इनफैक्ट बढ़ती जाएगी। तो मुझे तो पता ही है आप हमेशा स्वीट 16 ही रहोगे। तो फाइनली हैप्पी बर्थडे, एंजॉय करिएगा, खूब सारी पार्टी करिएगा। एंड हाँ, आपको तो पहला इंटरनेशनल वाला बर्थडे है तो और भी स्पेशल है ये वाला 60th बर्थडे। तो चलिए चाची, बाय। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन, बाय। हैप्पी 60th बर्थडे मेरा बुआ। और मैं आपके लिए एक चीज कहना चाहता हूँ कि आप हर पार्टी में जान डाल देती हैं और आप जब भी आती हैं तब असली मजा आना शुरू होता है, क्योंकि पार्टी कितनी भी डाउन जा रही हो आप कुछ ना कुछ ऐसा करती है जिससे पार्टी लिफ्ट हो जाती है। वो मुझे आपकी क्वालिटी बहुत अच्छी लगती है और उसी वजह से फैमिली में सब आपको बहुत प्यार करते हैं। और मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा कि आज आपका 60th बर्थडे है, मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा। और हम आपको बहुत मिस कर रहे हैं, हमें अभी भी 25th एनिवर्सरी वाली पार्टी याद है। तो जल्दी से मिलते हैं, रियूनियन करते हैं और फिर डांस करते हैं अच्छे अच्छे गाने। बाय बुआ। नमस्ते बुआ, हैप्पी 60th बर्थडे। सॉरी बैड जोक। खूब मजे करिए, खूब पार्टी करिए और जल्दी से ईस्ट कोस्ट से वेस्ट कोस्ट घूमने आइए।
बाय। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दो, पिक्चर अभी बाकी है। सर्दी का मौसम, बदन कांपे थर थर, ये है बर्फ के ढेरिया संग मर मर, बना लेना क्यों अपनी जन्नत यहाँ, ये खामोशियाँ।